सलाम साहब। कैसे हैं आप साहब जी? देखो, ऐसा है कि लास्ट वीडियो में जो है, सीधे काम की बात पे आते हैं बिना किसी बात को किए हुए, ठीक है? तो लास्ट वीडियो में जो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैंने ख़त्म कर दिया है जड़ से। अब तुम्हारे अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो उसको करेंगे, वो बात अलग की है। अभी क्या करते हैं मेरे भाई, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तो कर दिया है, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के ऊपर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। पर एक ऐसा भी टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियोस नहीं मिलते हैं, बस कि उसको याद ही करना पड़ता है तुम्हें। वो टॉपिक है कॉमन नेम। यस, कॉमन नेम। कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है उसको लिखने का भी अपना एक तरीका है। तो याद रखना कि जब हम कॉमन नेम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम जो लॉजिकल कॉमन नेम है उसको डिस्कस करेंगे, ना कि ऐसे कॉमन नेम को डिस्कस करेंगे जो कि उसकी प्रॉपर्टी से आया हो। प्रॉपर्टी वाले कॉमन नेम कौन होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा एक कंपाउंड HCOOH, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये चींटियों में पाया जाता है। फॉर्मिका मतलब होता है चींटी। लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका का मतलब होता है चींटी। तो चींटी से जो एसिड डिराइव होता है उसको हम क्या कह देते हैं? फॉर्मिक एसिड कह देते हैं। तो ऐसे नाम का लॉजिक थोड़ा ना निकाल पाएंगे। कॉमन नेम मतलब ये वाले कॉमन नेम, जैसे तुम सोचते हो आइसोप्रोपिल, आइसोब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, सेक ब्यूटिल, नियोपेंटिल, ये वाले कॉमन नेम थोड़ा सा दिमाग को खाली करते हैं। इनको मैं सिखाने के लिए आया हूँ। सिर्फ इनको नहीं सिखाने का मेरा आज का पर्पस है कि इस तरीके का कोई भी नेम आपके सामने आए तो लॉजिकली आप उसको चुटकियों में लिख पाओ और आप जान पाओ कि यहाँ किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का एजेंडा हमारा क्या रहेगा भाई? कॉमन नेम सीखना। कॉमन नेमिंग आज हम सब सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें एक सिंपल सा कंपाउंड लिखता हूँ, CH3Cl। याद रखना, जो भी मैं तुम्हें कॉमन नेम का तरीका बताने जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में काम आएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में नहीं आएगा या माइन में काम नहीं आएगा। जितने ऑर्गेनिक के चैप्टर तुम पढ़ते जाओगे लाइन से, सब में ये काम आता जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर तुम शुरुआत से अंत तक देख लेते हो तो तुम्हें फिर इस तरीके के नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो आईयूपीएससी के दौरान स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, जो छोड़े थे मैंने, वो भी मैं इसी वीडियो में कराए दे रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे अगर बात करें हम CH3Cl की, मैं कहूँ इसका आईयूपीएसी नेम क्या है मेरे भाई, तो तुम फटाक से बताओगे क्लोरो क्लोरोमेथेन, जो कि सही है। बहुत ज्यादा काबिल हो गए तो वन भी लगा दोगे आगे, वन क्लोरोमेथेन। बात तो वही पड़ी। तो ये तो हुआ आईयूपीएसी नेम। लेकिन अगर इसी का हमें कॉमन नेम लिखना होता है, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं भाई? कॉमन नेम लिखने का जो तरीका हम अपनाते हैं, उसमें हमने बताया था कि क्लोरो वाला पार्ट बाद में जाएगा, क्लोरीन वाला पार्ट बाद में जाएगा, एल्किल वाला पार्ट पहले आएगा। तो एल्किल के तौर पर कौन है? मेथिल। मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड करके हमने लिख दिया। बहुत सही है भाई, इसमें अभी तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सबको सॉर्टेड लग रहा होगा सीन। तो ये वाले तो हो ही जाएंगे तुमसे। दिक्कत कब आएगी? जब आइसो, सेक, टर्ट, ये सब टाइप की चीजें आएंगी तब तुम्हें दिक्कत आएगी। तो उसको करने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो हम कितने टाइप का कॉमन नेम डिस्कस करेंगे, आइए उसको पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। वी विल डिस्कस वी विल डिस्कस कॉमन नेम, कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम डिस्कस करेंगे हैविंग हैविंग अप टू 5 कार्बन। 5 कार्बन तक के जितने भी कंपाउंड होंगे उनके कॉमन नेम हम डिस्कस करेंगे। अब अगर बात करें कि 5 कार्बन से ज्यादा का क्यों नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 कार्बन से ज्यादा कॉमन नेम फिर रह ही नहीं जाता है। अरे कॉमन नेम मतलब कॉमनली जो सबसे जो बेसिक एटम, बेसिक जो कंपाउंड होते हैं उनका सिर्फ नेम डिस्कस करना होता है मेरे भाई। वैसे तो 3 ही 4 कार्बन वाले यूज होते हैं कॉमन नेम, लेकिन फिर भी हम 5 कार्बन तक करेंगे और सबको देखेंगे लॉजिकली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहला 1 कार्बन वाले कॉमन नेम, वाले कॉमन नेम। चलो, तो जल्दी बताओ 1 कार्बन की चेन कैसे बन सकती है, कि किस तरीके की चेन बन सकती है? CH3 करके बन सकता है। कोई भी कंपाउंड अगर बनेगा, ये CH3 हो गया, उसके साथ मैंने लगा दिया X। क्या 1 कार्बन की चेन को लिखने का कोई और तरीका है? अबे एक का कार्बन है तो उसमें तुम क्या कहानी कर दोगे? 1 कार्बन को कहां 10 तरीके से लगा दोगे? तो इसको बोल देंगे हम सीधे क्या, मेथिल हैलाइड। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब किस पे आते हैं? दूसरा आते हैं,
दो कार्बन वाले कॉमन नेम, दो कार्बन वाले जितने कॉमन नेम है उसको आइए देखते हैं। तो दो कार्बन CH3 CH2X। क्या इसके अलावा तुम दो कार्बन की कोई भी डिफरेंट चेन बना सकते हो? तुम खूब दिमाग लगा लो और तुम दो कार्बन को क्या इसके अलावा दो अलग तरीके, किसी और अलग तरीके से बना दोगे? कहोगे सर मैं ऐसे बना सकता हूँ, CH2 इधर, CH3 इधर, X इधर, उससे तो कुछ बदल नहीं जाएगा। सर मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं नीचे बना सकता हूँ। इससे भी क्या अंतर आ गया? कुछ अंतर नहीं आया। वो गिना वही कहा, इसको वही जाएगा कि वन पे हेलो है और एथेन, तो कुछ अंतर नहीं कर पाए तुम। तो रियलिटी यही है कि दो कार्बन में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका नाम सिंपली क्या हो जाएगा? इसका नेम सिंपली हो जाएगा एथिल हैलाइड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब हम आते हैं किस पे? तीन कार्बन वाले कॉमन नेम, तीन कार्बन वाले कॉमन नेम। ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं मैं पर्टिकुलर, ये टॉपिक थोड़ा ना होता है बुक में कॉमन नेम का। ये तो बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम सीख जाओ ये चीज, इसके बिना बहुत दिक्कत होती है। चलो, तीन कार्बन वाले कॉमन नेम। तो तीन कार्बन की कौन कौन सी चेन चेन बन सकती है? CH3 CH2 CH2X। एक तो इस तरीके की। अच्छा, यहां पर देखो X का मतलब है हैलोजन। अगर X या हैलोजन के बजाय अल्कोहल आ जाए तो भी तरीका सेम ही अपनाएंगे, बस यही है कि जो हैलाइड लगा रहे हैं उसकी जगह अल्कोहल लिख देंगे, बात खत्म है। तो कॉमन नेम में सब में बस इतना सीन रहेगा, जहां पे हैलोजन है वहां पे अगर अल्कोहल आ गया तो अल्कोहल लिख देंगे। अब पहला तरीका तो ये हो गया चेन को बनाने का। क्या यहाँ पर भी कोई और तरीका नहीं है क्या इस चेन को बनाने का? कोई तरीका नहीं है क्या इस चेन को बनाने का? मुझसे पूछोगे तो एक तरीका और है। एक तरीका ये वाला है, CH3 CH CH3X। जी, ये बिल्कुल ऊपर वाले से मैच नहीं कर रहा है। दोनों को अगर तुम जानना चाहते हो कि दोनों चेन सेम है या अलग है, तो तुम नाम लिख के देख लो, IUPAC नाम लिखोगे बस क्लियर हो जाएगा। किन्हीं भी दो कंपाउंड का, ध्यान से मेरी बात सुनना, किन्हीं भी दो कंपाउंड का अगर तुम IUPAC नेम लिखते हो और उनका IUPAC नेम अलग आता है, किन्हीं भी दो कंपाउंड का अगर तुम IUPAC नेम लिखते हो और उनका IUPAC नेम अलग आता है, दैट मीन्स वो दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, वो चेन अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका अगर ऊपर वाले का लिखोगे तो आ जाएगा वन हेलो प्रोपेन, नीचे वाले का लिखोगे तो आ जाएगा टू हेलो प्रोपेन, यानी कि दोनों चेन अलग अलग हैं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, जब तक एक कार्बन था तब तक चेन केवल एक हो सकती थी, जब तक दो कार्बन था तब तक चेन सिर्फ एक हो सकती थी, लेकिन जैसे ही तीन कार्बन आया चेन की पॉसिबिलिटी दो हो गई। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या? इनको मैं नाम भी दे दे रहा हूँ, एक को बोल दे रहा हूँ A और एक को बोल दे रहा हूँ B। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तीन कार्बन को अरेंज करने की? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर यही एक्स तुम सबसे आगे ले आओगे तो फिर वन हेलो हो जाएगा, सबसे पीछे ले आओगे फिर वन हेलो हो जाएगा। सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी थी अलग। तो मेरे भाई याद रखना, जब तीन कार्बन की चेन बिल्कुल सीधी होगी तो वैसे तो तीन कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपिल, प्रोपिल बोलेंगे, प्रोपिल हैलाइड। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सीधी है तो इसमें हम बोलेंगे एन लगा देंगे। एन का मतलब है नॉर्मल, एन का मतलब है नॉर्मल, बिल्कुल सीधा। एन का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड। ये कहानी खत्म हो गई। और अगर मान लिया चेन थोड़ी सी ऐसे है तीन कार्बन की, तो तुमको मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं। देखो, अगर मैं यहां पर एक मिरर टाइप से इमेजिन कर लूं, ऐसे एक मिरर टाइप से इमेजिन कर लूं, तो जो इसके इस तरफ पार्ट है और जो इसके इस तरफ पार्ट है वो बिल्कुल सेम दिख रहा है तुम्हें कि नहीं दिख रहा है? मतलब कि अगर इस कार्बन पे हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दे रहे हैं तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम सेम CH3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी इस तरीके का आपको कंपाउंड मिलेगा, ये वाला डिजाइन एकदम दिमाग में बैठा लो कि CH है, उसके एक तरफ CH3 है, उसके नीचे CH3, या इसी को ऊपर CH3 भी लिख सकते थे। तो अगर सिमेट्री बिल्कुल बन जा रही है तो इसको हम बोलेंगे आइसो। याद है, आइसो दो चीजों के सिमिलर होने को ही कहा जाता है, याद है ना? आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब दो साइड्स एकदम इक्वल हो, एकदम सिमेट्रिकल हो, मतलब दो लाइन एकदम इक्वल हो ट्राइंगल में, तीसरा चाहे इक्वल ना भी हो तो भी वो आइसोसेलेस कहलाता था, याद है ना? तो इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। तीन कार्बन है, कॉमन नेम की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें से वन टू थ्री काउंटिंग काउंटिंग नहीं करते हैं, सीधे नाम देते हैं चेन के आकृति के आधार पे। तो जब भी ये तरीके का शेप मिलेगा तो आप इसको क्या कहोगे? आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल हैलाइड। सर इसमें तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि हेलोजन कहाँ जुड़ा है। इस नेमिंग में आइसो बोल देना ही क्लियर है कि इस नेमिंग में जो हमने आइसो वर्ड इस्तेमाल कर लिया ना, वो खुद इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा हैलाइड है, जो हमारा हैलाइड है वो सेंटर वाले कार्बन पे ही लगा होगा और उसके अगल बगल दो मेथिल ऐसे मौजूद होंगे। वो आइसो आइसो वर्ड उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो हमारे जो तीन कार्बन वाले जितने भी थे वो मैंने कर दिए। अब आइए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या आते हैं भाई?
नेक्स्ट आते हैं 4 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले कॉमन नेम, 4 कार्बन वाले कॉमन नेम। आइए 4 कार्बन वाले सारी चेन बनाइए आप, जो जो आप जानते हैं वो बनाइए। हाँ, सबसे पहले हम क्या जानते हैं भाई, सबसे पहला तो सबसे सिंपल, 4 कार्बन बिल्कुल सीधे, CH3 CH2 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 हैलाइड। 4 कार्बन बिल्कुल सीधे हैं तो उसको क्या बोल देंगे, ब्यूटिल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह जो भी हैलाइड हो वो तो हमें मालूम नहीं है, ब्यूटिल हैलाइड। और ब्यूटिल बिल्कुल चारों कार्बन एकदम सीधे हैं तो इसको हम बोलेंगे एन, नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड। तो पहला तो हो गया भाई। अब किस पे आएंगे, दूसरे पॉसिबिलिटी पे। देखो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती जाएंगी। तो देखिए और क्या पॉसिबिलिटी है, CH3 CH CH3 CH2 हैलाइड। देखो अभी भी 4 कार्बन है क्या, 4 कार्बन है। हाँ, अगर IUPAC नेम लिखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 ही आएगी, लेकिन वो सब नियम IUPAC का है, IUPAC से नहीं, हमें कॉमन नेम का सिंपल तरीका है, जितने भी कार्बन आ रहे होते हैं सबको एक बार में बोल दो, उनके शेप के आधार पे कि वो किस तरीके से ब्रांच्ड है उसके आधार पर उनको एक नाम दे दिया गया है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको ये देखो मिल गया वही चीज, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, जिसके अबाउट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। तो ये फिर से क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसो। लेकिन क्या इस बार इसका नाम आइसोप्रोपिल होगा, क्या इस बार इसका नाम आइसोप्रोपिल होगा। इस बार 1 2 3 4 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटिल हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल हैलाइड। और कोई पॉसिबिलिटी बची भैया, और कोई पॉसिबिलिटी बची, बिल्कुल बची। आइए दिखाते हैं अगली पॉसिबिलिटी। हमने लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CH और फिर लिखा CH3, फिर यहाँ लगा दिया हैलाइड। ऊपर वाले डिफरेंट है भैया, ये IUPAC नाम लिख के देखो, ऊपर वाले का क्या आएगा, 1 2, 2 पे मेथिल 1 हेलो 2 मेथिल प्रोपेन, और इधर वाले का क्या आएगा, 1 हेलो, देखो 1 पे ही हेलो है 1 पे ही मेथिल, 1 हेलो 1 मेथिल प्रोपेन। तो दोनों का IUPAC नेम अलग आ रहा है, मतलब दोनों में जो ब्रांचिंग है वो अलग अलग है। अब इसका नाम क्या होगा भाई, क्या इसमें अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए तो दोनों तरफ सेम पार्ट आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भैया, एक तरफ एथिल आ रहा है एक तरफ मेथिल आ रहा है, तो ये आइसो तो नहीं है। अब क्या करें, अगर तुम ध्यान से देखोगे इस जगह पे सिमेट्री नहीं आई है, तो मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन की डिग्री क्या है, क्या ये 1 डिग्री है, या ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो देखो इस कार्बन से एक चेन तो इधर चली गई है, एल्किल चेन, और एक एल्किल चेन इधर चली आई है। तो टोटल कितनी एल्किल चेन है, 2 एल्किल चेन। तो 2 एल्किल चेन मतलब कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। 2 डिग्री को कॉमनली हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी से हम उठा लेंगे सेक, क्या उठा लेंगे भाई, सेक, और लिख देंगे सेक। अभी भी कार्बन कितने हैं, 4, तो सेक ब्यूटेन, सेक ब्यूटेन हैलाइड। इस तरीके से हम इसका नाम पड़ गया सेक ब्यूटिल हैलाइड, क्योंकि आइसो था नहीं और 2 डिग्री है तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सेक ब्यूटिल। चलो इसके अलावा 4 कार्बन में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 कार्बन में है एक पॉसिबिलिटी और है, एक और है, वो भी लिखते हैं डी। ये कार्बन बनाया, CH3 CH3 CH3, भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना भाई, और इधर जोड़ दिया हैलाइड। इसमें देखोगे तो क्या है कहानी भाई, इसमें एक ही कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ना तो ये आइसो है ना ये सेक है। अब एक ही कार्बन से अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो 3 एल्किल ग्रुप के लिए क्या हो जाता है, 3 डिग्री, और 3 डिग्री को क्या कहते हो, टर्शरी। तो टर्शरी का शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, टर्ट। क्या शॉर्ट फॉर्म बनेगा, टर्ट। और 4 कार्बन है तो कॉमन नेम में सारे कार्बन एक साथ गिन जाते हैं, तो टर्ट ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल हैलाइड, टर्ट ब्यूटिल हैलाइड। खत्म, 4 कार्बन वाले की भी कहानी खत्म, 4 कार्बन वाले की भी कहानी। अब आते हैं किस पे भाई, 5 कार्बन वाले की। ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा तुम्हारा, वही चीजें बताऊंगा जो पूछी जाती हैं। तो 5 कार्बन वाले, इनका नोट्स बना लेना ठीक है, 5 कार्बन वाले कॉमन नेम्स, ठीक है। 5 कार्बन वाले कॉमन नेम डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 कार्बन में सबसे पहला तो वही हो जाएगा प्यारा वाला अपना, जैसे कि कौन, CH3 CH2 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 हैलाइड। 5 कार्बन बिल्कुल सिधाई में है तो क्या हो जाएगा भाई इसका नाम, इसका नेम हो जाएगा N पेंटिल,
एन पेंटिल हैलाइड। और क्या हो जाएगा भाई, CH3 C CH3 CH2 CH2 X, बस अच्छी पर आएगा CH3 CH3 CH CH2 CH2 X। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हो वही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आइसो पेंटिल हैलाइड। ध्यान सुनते रहना मेरे भाई, परेशान ना होना। ठीक है, दो हो गया, दो हो गया, दो हो गया। और कौन बचा भाई, और कौन बचा? हाँ ठीक है, एक और देखते हैं। मान लिया हमने क्या किया, हमने एक C बनाया, ऊपर CH3, इधर CH3, और इधर बना दिया CH2 CH3, और इधर लगा दिया हैलाइड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो है हमारा एक मेथिल है, ऊपर एक मेथिल है, नीचे एक मेथिल है, और इधर हमारा एक एथिल है। मेथिल तो है नहीं, अगर मेथिल होता तब तो 4 ही कार्बन रह जाते ना, 5 कार्बन करने के लिए एक तरफ एथिल लगाना था। लेकिन इसकी डिग्री क्या है, जल्दी सोच के बताओ, इसकी डिग्री क्या है, इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है? 3 डिग्री है ना, तो नाम इसका टर्ट करके पड़ेगा, बात खत्म है। टर्ट, रंग कुछ ज्यादा चमक रहा है क्या, एक मिनट इसको हटाते हैं। टर्ट, और क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटिल, टर्ट पेंटिल हैलाइड। सेक पेंटिल भी जानते होगे कैसे बनेगा, सेक पेंटिल कैसे बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 X। ये ले भाई, ये क्या हो गया आपका, 5 कार्बन है, और जो आपका यहाँ पे कार्बन है वो 2 डिग्री का कार्बन है, तो 2 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, सेक पेंटिल हैलाइड। अब लास्ट आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या हो जाएगा ये, एक मिनट ब्रो। हाँ, एक और तरीके की चेन बना के दिखाता हूँ, CH3 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 CH2 X। अब यहां पर अगर डिग्री देखोगे जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो डिग्री तो मेरे भाई इसकी 1 डिग्री है, तो क्या करें, इसका 1 डिग्री पे आप पे नाम दे दें। 1 डिग्री के तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसको 1 डिग्री के हिसाब से अगर तुम बोल भी दोगे प्राइमरी करके, तो 1 डिग्री के हिसाब से तो बहुत सारे कंपाउंड मैंने लिख दिए हैं, तो कुछ तो यूनिक नाम देना ही पड़ेगा। तो इस शेप को याद कर लो, ऊपर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इधर भी एक CH3 ही था जिसमें X लगा दिया गया है। क्या ये जो आकृति है कि एक कार्बन से चारों तरफ कार्बन जुड़े हों, क्या ये 5 कार्बन से कम में कभी पॉसिबल है? सोच के देखो, 5 कार्बन से कम में कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल रहेगा क्या 5 कार्बन से कम में? नहीं पॉसिबल है। तो इससे 5 कार्बन होता है, उस शेप को हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं भाई, नियो, नियो पेंटिल, नियो पेंटिल हैलाइड। अब आइए नियो पेंटिल हैलाइड। याद रखना कि मैंने 5 कार्बन की सारी पॉसिबिलिटी नहीं लिखी है, अभी और चेन बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना हमने आपके सामने पहले ही लिख दिया है। अब आइए फटाक से कर लेते हैं रिवीजन, पहले कर लेते हैं रिवीजन, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो फटाफट मेरे साथ रिवीजन करना। सबसे पहले बात करेंगे एक कार्बन की, तो एक कार्बन में सिर्फ एक स्ट्रक्चर, कितना स्ट्रक्चर, एक कार्बन में सिर्फ एक, जिसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं मेथिल। 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक, सिर्फ एक। तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, क्या इसमें भी हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम 3 कार्बन पे आते हैं तो 2 स्ट्रक्चर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 2 स्ट्रक्चर। कौन कौन से, एक होता है बिल्कुल सीधा, एक होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, और एक होता है थोड़ा सा, अगर हम ऐसे करें और सेकंड पे लगा दें एक्स, बात वही हुई ना, अभी भी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, अभी भी देख लो, ये 2 पे अगर जुड़ जाए तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो वो 2 तरीके से बनाया सकता है, एक जैसा मैंने ऊपर बनाया था और जैसा भी यहाँ बनाया है, दोनों का आईयूपीएसी नेम लिख के देख लेना ना मेरे भाई, दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम ही आएगा। टू हेलो प्रोपेन, यही तो आएगा ना दोनों का आईयूपीएसी नेम, तो डिजाइन चाहे जैसी हो लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। तो इसमें एक को बोलते हैं एन प्रोपिल, एक को बोलते हैं एन प्रोपिल, और एक को बोलते हैं आइसोप्रोपिल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। फिर अगर हम बात करें कितने कार्बन की, 4 कार्बन की, आ जाते हैं 4 कार्बन पे। तो 4 कार्बन की बात करें तो इसमें कितने बन जाते हैं भाई, एक होता है एन ब्यूटिल जो कि बिल्कुल सीधी चेन है, एक होता है आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल बोले तो, आइसोब्यूटिल बोले तो क्या भाई, एक CH3 इधर रहे, फिर CH रहे, फिर CH3 आए इधर, और इधर CH2, और इसके साथ हैलाइड, ये हो गया हमारा क्या, आइसो।
फिर एक और क्या होता है, सेक, सेक ब्यूटिल। सेक ब्यूटिल में क्या होता है कि हमारा जो हैलाइड जिससे जुड़ा होगा वो चला जाएगा कहाँ पे, वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा सेकेंडरी होगा, मतलब CH3 CH2 CH CH3X। देखो ये कौन कितने डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया 2 डिग्री का कार्बन, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटिल। सेक ब्यूटिल, ये हो गया अपना सेक ब्यूटिल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आएगा भाई, 5 कार्बन वाला। तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा, 5 कार्बन में जो नया चीज आया है वो क्या आया है कि C के साथ अगर CH3 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 CH2 और X हो तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे नियो पेंटेन। दैट्स इट, खत्म कहानी। ये हो गया आपका रिवीजन, रिवीजन आपका खत्म हो गया। देखो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा हूँ मैं, और रफ्तार पकड़ना भी ज़रूरी है, रिवीजन के दौरान इतना टाइम नहीं दे सकते आपको। आपको अगर उससे के बाद भी टाइम लग रहा है तो आप दोबारा से देखिए फिर उस लेक्चर को। अब आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। इसको देखे बिना आगे मत बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक नाम देते हैं, आप फटाक से बताइए ये कौन है। कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ, इनका नाम बताइएगा कौन है ये। 2 3 4, यहाँ ये लगा दिया, 1 मिनट, यहाँ ये लगा दिया और इससे जोड़ दिया क्लोरो। ठीक है, सबके कॉमन नेम बताने हैं आपको, कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स बताने हैं सबके। पहला ये हो गया, दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं फटाफट लगाते जाइए। ये इसमें तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गया, इसको करना, फिर सी देखो। और देखते हैं, ठीक है, और देख लेता हूँ ब्रो। ये तो हो गया, और क्या हो जाएगा। चलो इतने हो गए, इसका आप क्या करेंगे, इन सभी का आप कॉमन नेम लिख के दिखाएंगे। ठीक है, पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैं उठाता हूँ एक रंग का पेन और सबका नाम फटाफट लिखे दे रहा हूँ। चलो ध्यान से देखो, अगर इसमें हम देखें तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन है, जिसमें मुझे यहाँ पर एकदम लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। यहाँ पर मुझे अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं तो इधर का आप इसको ओपन चेन में बना के देख लेना, और इधर का बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ये हो जाएगा हमारा आइसोपेंटिल, 5 कार्बन है ना, तो आइसोपेंटिल एलाइड, सबसे पहला ये हो गया। इधर देखते हैं तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, टोटल 4 कार्बन है, जिसमें जिस कार्बन से हम जुड़े हुए हैं वो है 3 डिग्री का कार्बन, और 3 डिग्री के कार्बन को क्या कहते हैं, टर्ट ब्यूटिल। 4 कार्बन है भाई और 3 डिग्री के कार्बन से जुड़े हैं, तो क्या नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटिल एलाइड। 2 हुआ, और नेक्स्ट देखते हैं। हाँ इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, अरे बाप रे बाप, 5 कार्बन और ब्रोमीन जुड़ा है। अच्छा 5 कार्बन में जिस कार्बन से हमारा ब्रोमीन जुड़ा है वो तो 1 डिग्री है, लेकिन उसके पीछे जो कार्बन है वो 3 डिग्री है। तो ये डिजाइन मुझे याद आ रहा है कुछ, ये डिजाइन होता है नियो का, तो ये हो जाएगा नियोपेंटिल, नियोपेंटिल ब्रोमाइड। अब हेलाइड क्यों बोलोगे, जब ब्रोमीन दिया है तो कहा है ब्रोमाइड बोलो ना। नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 और ये कार्बन 4, अगर कोई भी डंडी बनी है उस पर कुछ लिखा नहीं है मतलब वो कार्बन ही है। 4 कार्बन है, लेकिन जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा है वो 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलते हैं, सेक। तो हो जाएगा सेक ब्यूटिल क्लोराइड। तो अब कोई भी कॉमन नेम देखना, मतलब कोई भी नेम देखना तो उसका कॉमन नेम भी जरूर लिखना। मैं भी इसमें कुछ पीडीएफ अटैच, मतलब कुछ क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, उनको जरूर करना। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, 1 2 मिनट, 1 2 3, 3 कार्बन है, और जो हमारा जहां पर लगा हुआ है, जहां पर हमारा हैलाइड लगा हुआ है वहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, इधर का पार्ट इधर का पार्ट बिल्कुल सेम है। या फिर हम सीधे से याद रखें तो 2 आइडो है, जब भी 3 कार्बन में 2 पे हो वो चीज तो वो हमारा जो है आइसो में आता है, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपिल, आइसो
प्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड, और ये स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा क्लोराइड में। ठीक है, तो ये सब देखना, छोटी मोटी गलती हो तो बताते रहना हमें। तो ये हो गया आपका जो है प्रैक्टिस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रैक्टिस। चलो भाई, प्रैक्टिस भी करा दी। अब क्या करा दें? अब करा देते हैं आपको, छोड़ना कुछ नहीं, ये सब करा देना है। अब आ जाते हैं कहाँ पे? अब आ जाते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हाँ बॉस, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कॉमन नेम पे डिपेंडेंट थे, स्ट्रक्चर बनाने थे, पर मैंने उसको स्किप करा दिया था। आज मैं उन क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है, करते हैं इसको। ये हटाओ, ये हटाओ, इसको करेंगे। ये हटाओ, इसको करेंगे, क्योंकि इसमें आ रहा है सेक वगैरह। इसमें कहाँ कहाँ? ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये वाला करेंगे, टर्ड आ रहा है इसमें, ये करेंगे, ये हटाओ। तो कुल मिला के हमें 6.1 का थर्ड करना है, और 6.3 का सेवेंथ करना है, और सिक्स करना है। सुन के समझ गया ना बात को ध्यान से? हाँ, आई होप समझ गया होगे, क्योंकि अब तो तुम मेरे रफ्तार को मैच कर सकते हो अगर तुम मेरे सारे वीडियोस देखते आ रहे हो तो। बाल भी कटाना है यार, जल्दी कटाऊंगा, दाढ़ी बाल सब। चलो देखते हैं 6.1। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, तो बोला जा रहा है 4 टर्ट ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन। तरीका क्या बताया था कि कुछ भी बनाना हो तो सब नहीं देखना है, सिर्फ रूट वर्ड देखना है। हेप्टेन बोला, 7 कार्बन बना मेरे भाई, 1 2 3। अभी बता रहे, सब आग लगा देंगे, टेंशन ना लो, जला देंगे सब। 1 2 3 4 5 6 7। जीरो से शुरू किया था मेरे भाई तुमने, जीरो से, कुछ नहीं आता था 12th के ऑर्गेनिक में। तुम यहाँ बैठे हो मेरे भाई, तुम आग लगा दोगे धीरे धीरे, खत्म कर दोगे सब, कठिन से कठिन क्वेश्चन खत्म कर दोगे एकदम। जैसे ये चैप्टर पढ़ कर रहे हो, ये सब करोगे तुम। क्वेश्चन लगा रहे हो तुम, थ्योरी नहीं चाट रहे हो। बात को समझो मेरे, क्वेश्चन कर रहे हो, लगातार क्वेश्चन कर रहे हो, और ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे। इसलिए तो वीडियोस, इसलिए तो इतने लेक्चर रिकॉर्ड पड़े हैं प्लेलिस्ट में, कि फर्जी भारी फर्जी कोई लेक्चर थोड़ा ना पड़ा हुआ है। चलो बात तो करते करते हम इधर आते हैं। 7 कार्बन बना लिए, ठीक है, काउंटिंग कर दो फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो जाएगा इधर भाई? हाँ, 4 पे लगा हुआ है टर्ड ब्यूटिल, तो 4 पे टर्ड ब्यूटिल कैसे लगाएंगे मेरे भाई? टर्ड ब्यूटिल का मतलब ही होता है, एक मिनट, टर्ड ब्यूटिल का मतलब ही होता है कि एक कार्बन लगाओ, उससे इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, ऐसे बना दो। ये हो गया हमारा टर्ड ब्यूटिल। देखो ना, 4 कार्बन है, और जिस कार्बन से मैंने 4 पे जोड़ा है वो एक 3 डिग्री कार्बन है, वो एक 3 डिग्री कार्बन है, तो ये टर्ड ब्यूटिल हुआ, खत्म कहानी। और क्या बोल रहा है? 3 पे आइडो, चल मेरे भाई इधर आइडो लगा दे, इधर आइडो लगा दिया, और बोलो, इधर आइडो लगा दिया, और क्या है? 4 टर्ड ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन, खत्म कहानी, हो गया। एक और बात, चाहो तो तुम इसको ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे ही बना सकते हो। 7 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बोल रहा है, सबकी काउंटिंग कर लो फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7। अब तुम क्या करो, 4 पे कह रहा है टर्ड ब्यूटिल बनाओ, तो तुम टर्ड ब्यूटिल ऐसे बना सकते हो, ये करा, ये करा, एक मिनट, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये भी तो टर्ड ब्यूटिल ही है, कुछ और है? ऑब्वियसली टर्ड ब्यूटिल है ये, तो यहाँ पे लगा दिया आइडो। इसमें हर कॉर्नर एक कार्बन को इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई, हर कॉर्नर इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है? एक कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये टर्ड ब्यूटिल है। समझ गया ना मेरी बात को? बिल्कुल सही। ये हो गया। अब इसको ओपन चेन में तो तुम बना ही लोगे, बनाना अपने हिसाब से। ओपन चेन में लिखते समय हाइड्रोजन बैलेंस करते चलना है, कार्बन में 4 बॉन्ड से ना ज्यादा होने चाहिए, ना 4 बॉन्ड से कम होने चाहिए, बस खाली इस बात को ध्यान रखना है मेरा भाई, तेरा काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 6.1 हो गया, 6.3 पे आते हैं। 6.3 पे आते हैं। सेवेंथ, आओ। तो क्या होता है, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल, सब छोड़ो, सीधे देखो बेंजीन लिखा है, तो बेंजीन बनाओ फटाक से। लो बेंजीन बना। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेक ब्यूटिल, और 2 पे मेथिल। बना मेरे भाई फटाफट। 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेक ब्यूटिल है, 4 ही पे है ना, 4 पे सेक ब्यूटिल और 2 पे मेथिल, तो 2 पे तो मेथिल लगा दिया, 2 पे तो मेथिल लगा दिया, 4 पे सेक ब्यूटिल। सेक ब्यूटिल क्या होता है? एक CH, जो कि कैसा होना चाहिए? सेकेंडरी, तो CH2 CH3, और इधर लगा दिया एक CH3, देखो सेकेंडरी हो गया। कार्बन कितना डिग्री है देख मेरे भाई, 2 डिग्री ही तो कार्बन हुआ, ये यही तो 2 डिग्री कार्बन हुआ। क्या करें, हर तरफ लगा देंगे तो भी 4 डिग्री हो जाएगा। ध्यान समझो, अगर
इसको ऐसे बना देता मैं, एक मिनट, अगर इसको मैं ऐसे बना देता तो ये हो जाता टर्टब्यूटिल। कहानी क्लियर? इसको अगर मैं ऐसे बना देता, लाइन सारे लगा देता, CH2 CH2 CH3, तो भी CH2, तो ये हो जाता एन ब्यूटिल। क्या हो जाता? एन ब्यूटिल। और अब और क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास? मैं CH2 CH2 और यहाँ लगा दूं एक CH3, एक CH3 मेरे भाई यहाँ लगा दूं। ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री है तो ना मेरे भाई, ये 2 डिग्री है। ये कौन हो जाएगा? सेक ब्यूटिल। तो 1 पे ब्रोमो, सॉरी 1 पे ब्रोमो, 2 पे मेथिल और 4 पे सेक ब्यूटिल। 3 वाला खाली, 4 पे सेक ब्यूटिल। खत्म कहानी। और बोलो कौन बचा मेरे भाई? और कौन बचा? 4 बचे हैं। 4 तो हो गया। क्या कर दिया हमने? 6.1 कहाँ था? अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ, ये सेम है क्या? ये और ये सेम है मेरे भाई। ठीक है, तो उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सेम ही लिखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई, बस हो गया, खत्म कहानी। सब मेरे भाई, सब तुम्हारे अंदर इतनी पावर है ना। विवेकानंद ने कहा है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ जितना भी होता है, एवरीथिंग इज इनेट यू। ठीक है, इनेट क्वालिटी सारी तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें क्या करना है? मेहनत करना है और जो है बाहर निकाल के लाना है उसको। ये पूरी दुनिया इस टाइम ना एक नशे में है, नशे में जी रही दुनिया। यही सबसे अच्छी बात भी, यही सबसे बुरी बात भी है। दुनिया में इस टाइम 95% लोग नशे में जी रहे हैं। कोई रील का नशा कर रहा है, कोई दारू का नशा कर रहा है, कोई सिगरेट का नशा कर रहा है, कोई दौलत शोहरत, कोई दोस्ती का नशा कर रहा है। दोस्ती भी एक नशा ही है, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है दोस्ती। ठीक है, सब दुनिया में नशे में डूबे हैं। ऐसे में अगर तुम थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई कर रहे हो ना मेरे भाई, बस तुम डेली करते जाओ, तुम धर के एकदम आग लगा दोगे 2-3 साल में। चलो ठीक है, ध्यान रखना, बाय बाय।